और मेरा आपके पास में नजदीक में है, कहीं दूर का मेरी मिनट भी दूर नहीं है। और मैं इतना सच्चा आप जानते हो कि प्रजापति समाज कभी झूठ नहीं बोलता। बहन जी ने मुझ पर विश्वास करा है और मुझे यहाँ मैदान में उतारा है कि जाओ, जो आपकी पिछड़ों की लड़ाई है, पाल और प्रजापति है, कच्चे पैसे नहीं है, जो 99% वोट फ्री में देता है लोगों को, जो तुम्हारी सुध भी नहीं लेते, वोट लेने के बाद से भाग जाते हैं। तो हाँ भेजा मुझे बहन जी ने। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये चुनाव है, मैं सब लोग ये सोचे कि तारा सिंह खुद में है आप लोग, और घर घर जाकर यहाँ प्रजापति पाल कश्यप तुम्हें पता कितना अत्याचार उत्पीड़न सरकार कर रही है। सभी अत्याचार होने वाले अत्याचार जो कर रहे हैं ये अत्याचारी है और आप सहने वाले लोगों के बीच में भेजा। तो चुनाव है, चुनाव में आप जब तक घर घर नहीं जाओगे, कसम नहीं खाओगे, तो आपका चुनाव बहुत पीछे रह जाएगा। आज तुम बहुत आगे हो और याद रखना, आपने कोशिश कर ली गांव में जाकर तो आप जीते हुए कैंडिडेट आप जीत रहे हो, और सब आप ही जीतोगे, मैं नहीं जीतूंगा। आप ही का चुनाव है, बहन जी की ताकत बढ़ जाएगी और ऐसी जो सरकार बैठी है उसका मनोबल डाउन करने का आप लोग काम करोगे, इसे तोड़ने का काम आप करोगे। मैं तो जो मेरे जो एक दो प्रजापति समाज के है उन्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारी समझदारी किस तरह से करता हूँ। अभी भी लाठियां खाई है जो 2-4 प्रजापति है सुन ले, और उनका काम है कि आप किसी के बिना पूछे उन लोगों में जाए, बाल है कच्चे पर मुस्लिम सब में जाए और खुशामद करें, उनसे क्या 78 साल में हमने तुम्हें वोट दिया, पहली बार हम तुमसे वोट मांगने के लिए आए हैं, तो पहली बार सब लोगों से सब जाते हो, सब जाते वोट मांगो। ये न सुनने के दारा सिंह आएगा तभी वोट मांगिए। आप घरों से निकल कर कहे कि मैं 70 सालों में पहली बार वोट मांग रहे हैं, तो हमारी वोट का बदला एक वोट देकर दे दो, तो बहन जी के हाथ भी मजबूत होंगे। अब जो पिछड़ा जितना भी दलित पिछड़ा मुस्लिम सबकी ताकत बढ़ेगी। ये मुजफ्फरनगर सीट ऐसी सीट है कि यहाँ पे जो लड़ने वाला है वो 2 बार का यहाँ पे मंत्री है, और पूरा हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे लगेंगे आपके सामने। मैं तो प्रजापति हूँ मगर किसी भी चीज में मैं कम नहीं हूँ। अभी खुले से चलाया मेरे यहाँ, मैं डरने वाला नहीं कि आप सोचते हो वो वाला प्रजापति नहीं हूँ कि डर जाएंगे, अब वो वाला कोई अति पिछड़ा नहीं हूँ, डरने का नहीं हूँ। बिल्कुल भी आपके साथ रहूंगा, आपके कदम से कदम मिला के चलूंगा और आगे भी आपके साथ रहूंगा। तो मेरे भाइयों मुझ पर विश्वास रखो, मैंने तुम पे विश्वास किया है, अगर विश्वास रहेगा तो सभी का धन्यवाद। आगे देखिए आप खुलकर धन्यवाद मान्य दारा सिंह प्रजापति जी। जिनका प्रत्याशी हमारे प्रजापति समाज से दारा सिंह प्रजापति जी को टिकट मिला है बहन जी की पार्टी से। और यहाँ जो भी हमारे प्रजापति समाज के लोग हमारे जो एससी समाज के लोग उनके बीच में हमारे कुछ पदाधिकारी आए हैं, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र वासा जी, सभी लोग परिचित हैं, आप परिचय के मोहताज नहीं है। दूसरे हमारे नगर के अध्यक्ष हमारे धर्मवीर जी आपके बीच में है, हमारी विधानसभा के प्रभारी जो एडवोकेट पिंटू लोहिया जी हैं, और हमारे बाबू राम जी हैं, और प्रजापति समाज के एक बहुत ही जिम्मेदार और इनका एक संगठन है उनके अध्यक्ष हैं। तो साथियों मैं चूँकि अब आपको पता है आचार संहिता शुरू भी लग गई है आज से, और समय बहुत कम है, हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, और मैं अपने बड़े भाई बाबू राम जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखेंगे। ये चुनाव हम सब लोगों का है और हम सब लोगों को मिलकर चुनाव लड़ना है। मैं अनुरोध करूंगा। लोकपाल प्रजापति सैनी कश्यप, इनकी हिस्सेदारी खत्म कर दी गई है। ये 35-40 पिछड़ों में 35-40% है, और 1 लोकसभा का टिकट देने के लिए इन पर जोर पड़ता है। ये कहते हैं कि तुम हो ही कितने, हो कहाँ, तो वो चीज को देख के हमने निकले, और लगातार पिछले साल से हम निकल रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी तय करे सरकारें, जिसको हम वोट दे रहे हैं, मगर इनके कानों पर जूं नहीं चली। अभी पिछली बार आपने रैली देखी होगी प्रजापति समाज की, वहां आपको लाठी डंडे खाने पड़े। अगर हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बना कि कोई सड़कों पर चले उनको लाठी डंडे खाए जाए अपने हकों के लिए, तो कोई बात नहीं। इनकी तानाशाही है और होती भी है, जो सत्ता में राज करता है जिसका कब्जा होता है उसकी होती भी है। हमारे जैसे दबे कुचलों पर लाठी चला देते हैं। तो मैं आज आपके बीच में आया, सर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सर समाज के लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं ऐसी पार्टी का सिपाही हूं। बहन जी इतनी मजबूत है, वो हिंदुस्तान में आयरन लेडी के नाम से कहलाई जाती है। वो अभी तक किसी से डरने का काम नहीं किया और पीछे कदम भी रखा। मैं 15 सालों से बहन जी की पार्टी में हूं लगातार, और मैंने लेकर सेक्टर से लेकर पूरे प्रदेश में काम किया और मजबूती से। अभी बहन जी ने कहा जब आप पे लाठियां बजी
तो हमारे लोगों ने कहा, इन लोगों ने, कि प्रजापति समाज को बहुत बुरी से पीटा गया है। जो वो क्या मांग रहे थे, उन्होंने कहा वो अपनी हिस्सेदारी मांगते राजनीति में। राजनीतिक हिस्सेदारी क्या होती है पता है? हमें 4.5% बताते हैं प्रजापतियों को। पाल भी इतनी है, कश्यप भी इतने, सैनी भी इतने, सब बराबर इसमें। मगर जब लोकसभा का टिकट जिसमें 543 लोग बैठते हैं, जब मांगते हैं तो एक भी नहीं आता, जबकि 20-20-30 हमारे आते हैं। 30 हमारे, और हमारा हिस्सा वे लोग खाते जिनकी संख्या 1%, 1.5%, आधा % है, जो कहीं कहीं 1 से भी कम है। उनके 20 से 30-50, जो 50-50 टिकट एक बार में ले जाते हैं 543 में से, वो किसकी हिस्सेदारी होती है?